दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा ये जो 5 डेज बैंकिंग की मामला है ना, इस पर क्या मामला है। बिल्कुल सही सही बात क्या है, वो जो समझ में हमारी थोड़ी बहुत आई वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी। देखिए, अभी तक क्या था कि 5 डेज बैंकिंग का जो नोट सीट थी, नहीं नोट सीट का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं पहले। अभी जैसे 12 तारीख को यानी कि परसों जो आधी रात को साइन हुआ था, वो नवा यानी 9th नोट सीट थी। यानी इस 12th वेज रिवीजन में जो जितना फाइनल हो जाता है भाई साहब, जब जिस डेट में जितना हो गया, जैसे पहली बार जब हुआ तो पहली नोट सीट, दोबारा बैठक में जो हुआ तो दूसरी नोट सीट, ये 9th नोट सीट थी। खैर, हम आपको बता दें कि ये जो 5 डेज बैंकिंग का मामला है, ये तो भाई साहब फरवरी में ही फाइनल हो गया था, करीब करीब मतलब बातचीत में आपस में, ठीक। और इसको गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया था, क्योंकि आईबीए जो है ये निगोशिएट करती है। आईबीए के पास पावर आवर ज़्यादा नहीं होती है, ये भाई खाली बैठा दिया जाते हैं, खाली अब सरकार तो बैठेगी नहीं सीधे, अब जो है सो है भाई। तो ये लोग जाकर के गवर्नमेंट पास भेज देते हैं। लेकिन इन्होंने भेजने में इतनी मेहनत की भाई साहब कि अब हम क्या बताएं। अब फरवरी से बात फाइनल हुई इनके साथ, और इनका जो नोट सीट इनकी जो पहुंची या इनका जो प्रपोजल पहुंचा, वो 30 नवंबर 2023 को डीएफएस के पास पहुंचा, वित्त मंत्रालय को भाई साहब। तो खैर, अब वो तो सरकार है, वहाँ तो वित्त मंत्रालय के पास तो बहुत से काम है, तो अभी वैसे लटका है। खैर, और हर मीटिंग में बढ़िया बढ़िया बात करते रहे। अच्छा, इनको भी ये भी पूरे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, बिल्कुल जाने समझे पुराने मजे हुए नेता है ना अधिकांश इसमें से। वेंकटचलम साहब तो बड़े ही सीनियर और बड़े पुराने नेता हैं, तो सब जानते हैं कि यहाँ से भी होके जाए तो कितने दिन लग सकते हैं, क्या लग सकते हैं, कभी उलट भी सकता है, क्या सब जानते हैं नेता लोग। खैर, तो उसको भाई साहब अभी तक कुछ हुआ नहीं था। कल जो है, जैसे परसों फाइनल हो गया एक मीटिंग, परसों जो नोट सीट फाइनल, उसके बाद कल क्या हुआ कि चूंकि ये सब नेता मुंबई में ही थे, सब थे या जो भी थे, तो मुंबई में हमारे यूएफयू के कन्वीनर जो एसके बंदली साहब हैं, बंदली साहब को एक न्योता एक जगह मिला गया। अभी बड़े नेता हैं तो बैंक वाले हर जगह जो छोटा मोटा फंक्शन भी होता है उसमें बुला लेते हैं। तो एक जो है मुंबई की जो मेट्रो सर्किल का कबड्डी का, स्टेट बैंक का एक प्रतियोगिता वहाँ चल रही थी, उसमें इनको एज ए गेस्ट बुला लिया। अब जाहिर सी बात, कबड्डी में तो सब यूथ होता है। अब कबड्डी में कोई रिटायर तो पेंशनर वाले तो होंगे नहीं जो कबड्डी खेले जाए वो ऐसे जाड़े में, तो वहाँ सब यूथ था। तो खैर, उसके बाद में जब इनका बंदली साहब ने जो अपना भाषण दिया, तमाम जगह से आप भाषण सुन चुके होंगे, तो मैं आपको बता दूं, भाषण भी मैं सुना सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भाषण में क्या कहा। सीधी बात नटसेल में उन्होंने साफ साफ कहा, पहले तो बहुत तारीफ, तो यूएफबी के कन्वीनर साहब ने वहाँ साफ कहा कि हम लोगों ने ये पहली बार इतना बढ़िया हमारा वेज मतलब ये जो साइन हो रहा है, वेज रिवीजन होने जा रहा है, इतना बढ़िया सेटलमेंट होने जा रहा है कि बिना किसी स्ट्राइक के, बिना किसी स्लोगन के, बिना किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद के, और बिना वेतन कटाए, मतलब काफ़ी अच्छा है। खैर, ये बात भी करीब करीब सही है, कोई ऐसा नहीं, करीब करीब बात मोटे तरीके से सही है। अब कई बातें रह गई, तो जो सही है तो भाई अब रह गई, उनको हम अलग कह लेते हैं कि वो बात ठीक नहीं, तो जो सही बात है उसको भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे स्पेशल पे का मामला है, उसके इम्प्रूवमेंट की बात हुई थी, इन्होंने भी कही थी, वेंकटचलम साहब ने भी कही थी, मैसेज दिया था, कई लोगों ने मैसेज दिया था। इसके बाद भी इसमें अभी तक क्या हो पाया है, अभी आउटकम इसका बाहर नहीं आया, और मेरी जानकारी में तो भाई अभी तक कुछ इसके बारे में बहुत फ्रूटफुल हमको नहीं दिख रहा है। चाहे ये वेज रिवीजन हो, जो इंक्रीमेंट आपकी तनख्वाह बढ़ती है और नए पे स्केल हो, सब हो जाते हैं, भविष्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जब तक भाई साहब ये स्पेशल पे आपकी बेसिक में मर्ज नहीं हो जाती, तब तक वो फायदा की आप उम्मीद ना करें। आपको दिख रही होगी मोटा मोटा, वो दिखेगा, अच्छी बात है। बहरहाल, इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया और भी कही लास्ट में चलते चलते, कि भाई हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि जब तक गवर्नमेंट इसको अनाउंस नहीं कर देती कि 5 डेज वीक का, तब तक हम इसको साइन नहीं करेंगे। हम लोग इसको आईबीए लेवल पर डिसाइड कर चुके हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि जो यूथ अपना 6 लाख के आसपास है इनके पास में, भाई 8 लाख के आसपास हैं हमारे जो मेंबरान, जो वर्किंग वाले 8 लाख, तो उसमें 6 लाख के करीब ये है। तो इनको अट्रैक्शन के दृष्टिकोण से या जो भी इन्होंने अपना निर्णय लिया है, मैं ये बता सकता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सरेआम इस बात को कहा है। तो अब हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, बंदली साहब पर कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए अपने नेता पर विश्वास। भाई देखिए, गवर्नमेंट के पास है, ये लोग निगोशिएट ही कर सकते हैं,
नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात हमने आपको बताई, अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि 5 डेज बैंकिंग होगी तो हमारे यूथ को कुछ रिलैक्स होगा। इतना स्ट्रीनियस जॉब है बैंकिंग का कि अच्छा सब जगह है तो इसी में इनको सारी समस्या है, नहीं है, रिकमेंड भी कर दिया आईबीए ने, लेकिन फलाने चैम्बर साहब का मर्स और दिमाग के उनको बड़ी तकलीफ है, अपना नहीं देखते क्या करते हैं। खैर, तो बड़ी खुशी की बात है भाई साहब, बहुत बहुत यूथ को शुभकामनाएं और बधाई। एडवांस में क्या दें, जब हो जाएगा तो बधाई देंगे। लेकिन एक चीज़ और है, पेंशन अपडेशन और जो है एक्रेसिया पर कोई भाई साहब उन्होंने कोई बात नहीं कही। तो यूथ अपना खुद हिसाब समझ लें कि गुजरा गवाह लौटा बाराती जो कहा गया है ना पहले, तो मुझे ये लगता है इनको कि जो रिटायरीज हैं, या तो इनकी स्ट्रेंथ पर, स्ट्रेंथ का मतलब संख्या पर तो इनको विश्वास है, संख्या इतनी, लेकिन लगता है कि उनकी अभी बची हुई अवशेष ऊर्जा पर उनको विश्वास कम है, इसीलिए उन्होंने जो है पेंशन अपडेशन या एक्सग्रेशिया पर कोई बात नहीं कही। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो पेंशनर एसोसिएशन है उनके पास अभी बहुत ऊर्जा है। वो अगले महीने से देखिए अपना धरना देने जा रहे हैं जंतर मंतर पर। 4 तारीख को धरना है, उसके बाद में एआईबी पार्क भी 22 तारीख को धरना दे रही है। इसके अलावा भी कई प्रोग्राम होंगे, और जब तक ये ठीक है देंगे, एक्सग्रेशिया देंगे, वो देखा जाएगा बाद में। इससे आपका कोई राइट किल नहीं होता, राइट खत्म नहीं होता, इनका प्रयास जरूर भी करने का है। लेकिन इसके पहले अभी मुझे लगता है 1 वीक के अंदर अभी और मीटिंग जल्दी ही होगी, जिसमें ये डिसाइड कर लेंगे, और जल्दी मैं तो समझ रहा हूँ, क्योंकि 18 तारीख को एक डेट वो भी लगी है कोल्हापुर में, हाँ, बानकुद्रे साहब की, उसमें भी इनको कुछ न कुछ जवाब देना पड़ेगा। पार्टी ये सब हैं, सारे ये लोग यूएबी वाले पार्टी हैं भाई साहब उसमें। तो ये था आज का अपडेट, अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।